नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीएसए को ये अनुमति दे दी है, ये निर्देश दे दिए हैं कि वो अब सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिसका मतलब है कि ट्रंप ने एक तरह से ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वो हार गए हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने कहा कि मैं हारा नहीं हूं, अभी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। ट्रंप के रवैये में ये परिवर्तन कई वजहों से आया है। सबसे पहली वजह तो यही है कि मिशिगन राज्य से उन्हें जो उम्मीदें थीं वो धराशायी हो गई हैं। मिशिगन की बाकायदा घोषणा हो चुकी है कि जो बाइडेन वहां विजयी हुए हैं। जॉर्जिया में गिनती फिर से शुरू करवा दी गई है, लेकिन वहां भी अगले 24 घंटे में यही एक नतीजा आएगा जो कि जो बाइडेन के पक्ष में जाना है। तो ये लगभग साफ है, और बल्कि पहले भी साफ हो चुका था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह की कोशिशें कर रहे थे कि किसी भी तरह से नतीजे को पलटा जा सके। उन्होंने कई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, हर जगह से उन्हें निराशा मिली। तो अब जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, तो ट्रंप ने ये अभी हालांकि सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अंदर खाने वो स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी हार हो गई है। दरअसल ट्रंप अभी और अड़े रहेंगे, लेकिन उन्हें झुकना इसलिए पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के ही नेता अब उनसे एक हार मानने को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और सरेआम बयान दे रहे हैं। तो प्रशासन के अंदर से भी उनके लिए उनके इस रवैये को लेकर रेजिस्टेंस है, मुखालफत है, विरोध हो रहा है, और बाहर तो हर जगह उनका विरोध हो ही रहा है। तो अब उनके समर्थकों की संख्या बहुत घट गई है, इसलिए उन्हें माने या ना माने मानना पड़ रहा है। तो ये प्याज खाने और जूते खाने वाली बात हो गई ट्रंप साहब के लिए कि पहले वो मना कर रहे थे और अब उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है। तो उनके लिए ये बहुत ही बुरी स्थिति है। किसी भी राष्ट्रपति के लिए इस तरह से विदाई एक बहुत ही बुरी स्थिति होती है। तो लेकिन जाते जाते भी डोनाल्ड ट्रंप महोदय का जो रवैया है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। वो अभी भी कुछ ऐसे गोल खिलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ताकि आने वाले राष्ट्रपति को यानी जो बाइडेन के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकें, मुश्किलें खड़ी कर सकें। आज हम इसी सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और बाइडेन के लिए किस तरह की मुसीबतें वो खड़ी करके जा सकते हैं। जाते जाते 20 जनवरी को जो बाइडेन को शपथ लेना है, यानी अभी उनके पास करीब 1.5 महीने का वक्त है, 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त है ट्रंप के पास। इसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनके बारे में अब पूरा अमेरिका जानता है, दुनिया जानती है, और वो जाते हुए राष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए, निवर्तमान राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। तो हम आज उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। गुजारिश ये है कि जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है, जिसे अब गोदी मीडिया नाम दे दिया गया है, आप चाहें तो उसे भक्त मीडिया भी कह सकते हैं, कारपोरेट मीडिया भी कह सकते हैं, उसका चरित्र बहुत ही जन विरोधी हो गया है, लोकतंत्र विरोधी हो गया है, और वो ऐसी खबरें देता है जिससे समाज में तोड़ फोड़ हो, विभाजन हो, नफरत बढ़े, हिंसा बढ़े। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए कोई सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारिता के उसूलों पर चल रहे satyhindi.com को आपका ये सहयोग, आपका ये समर्थन, ये प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं और देखते हैं कि सत्ता के हस्तांतरण में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं किस तरह के खेल कर रहे हैं, किस तरह की मुश्किलें आने वाले प्रशासन के लिए, सरकार के लिए,
जो बाइडेन के लिए खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता का हस्तांतरण अमेरिका में हमेशा से विवादों से घिरा रहा है। ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता है जैसा हमारे यहाँ होता है कि रिजल्ट आए, हमारे प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा, दूसरे जो भी दल है उसके जो सबसे बड़ा विजयी दल है उसका नेता गया, उसको राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दे दिया, पेशकश कर दी प्रधानमंत्री बनने की, और इस तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। हालांकि जिस दल को, सत्तारूढ़ दल को अगर यह एहसास हो जाता है कि वो हारने वाला है तो बहुत सारी फाइलों में, नीतियों में हेर फेर करने लगता है उसके पहले ही, और जो भी टाइम उसको मिलता है उसमें भी वो अपना खेल करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि अमेरिका में ये ट्रांजिशन टाइम बहुत लंबा है, अब 20 जनवरी को बाइडेन साहब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसका मतलब है कि 3 नवंबर को इलेक्शन हुए थे, तब से 20 जनवरी तक का समय जो निवर्तमान राष्ट्रपति होता है उसके पास हो जाता है, और उसमें वो बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकता है जो मुश्किलें पैदा करे अगले प्रशासन को। तो वही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये इसके पहले आने के पहले मैं बता दूं कि जब राष्ट्रपति क्लिंटन हारे थे और जॉर्ज बुश सत्ता में आ रहे थे, जीत गए थे, तब उन्होंने भी शिकायत की थी कि बिल क्लिंटन ने जाते जाते अपने बहुत सारे लोगों को पार्डन यानी क्षमा दान दे दिया था। तो एक विवाद उस समय भी हुआ था जब ओबामा ने बुश से सत्ता ग्रहण की थी, तब भी उस तरह का विवाद हुआ था, और जब ट्रंप ने ओबामा से सत्ता ग्रहण की थी तब भी उन्होंने ये विवाद छेड़ा था कि कैसे बराक ओबामा ने उनके सत्ता संभालने के पहले उनकी जो रूस से साठगांठ को लेकर आरोप लग रहे थे ट्रंप के चुनाव अभियान पर, उसकी जांच के आदेश दिए थे और उन्हें परेशान करने की या उनके जीत को रोकने की कोशिश की थी। तो उस समय भी आरोप लगे थे, लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं वो इन तमाम हदों को लांघ कर रहे हैं। वो छोटे मोटे विवादों में नहीं, बड़े बड़े फैसले करने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। क्या फैसले कर रहे हैं? सबसे प्रमुख बात तो यह है कि चीन के साथ जो उनका टकराव का रास्ता रहा है वो उसको अभी भी जारी रखे हुए हैं। वो अगली सरकार पर नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए, अब आप जा रहे हैं तो अगली जो सत्ता संभालेगा उसको संभालना है, चीन के साथ कैसे रिश्ते रखने ये उसको तय करने देना चाहिए। लेकिन नहीं, ट्रंप ने बाकायदा अब कुछ योजना बना ली। ऐसे उनके जो समर्थक हैं और जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उन्होंने इशारों में कहा है कि चीन के खिलाफ कुछ बड़ी घोषणाएं आने वाले दिनों में ट्रंप का प्रशासन कर सकता है। यानी चीन के साथ जो पंगा ले रहे थे उसको इस कदर बढ़ा दिया जाए। बाइडेन चाहते हैं कि चीन के साथ पंगा ना बढ़े, चीन के साथ संबंध उस तरह से ना बिगड़े जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बिगाड़े हैं। वो थोड़ा उनको बेहतर करना चाहते हैं और सहयोग के रास्ते भी फिर चलने चाहते हैं। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इन रिश्तों को इतना खराब कर दिया जाए कि बाइडेन को उनको संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए वो कुछ और अभी निर्णय लेने का और उनकी घोषणा करने का फैसला कर रहे हैं। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको, उसमें बाधाएं खड़ी करने की कोशिश वो कर रहे हैं। न्यूक्लियर डील को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था, वो उससे बाहर हो गए थे और उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया था, ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन चूंकि ओबामा प्रशासन के दौरान ये डील हुई थी और बाइडेन इसके साथ थे और बाइडेन के लौटने के बाद वो डील भी पटरी पर आ सकती है, इसलिए इसको रोकने के लिए ट्रंप ने अब मुहरे चलने शुरू कर दिए हैं, चालें चलनी शुरू कर दी हैं। और कैसे यहाँ तक बातें कही जाने लगी हैं कि वो ईरान पर कोई छोटा मोटा हमला करने की हद तक भी जा सकते हैं। तो इस खेल को बिगाड़ना चाहते हैं। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था उसमें दिक्कतें खड़ी करना चाहते हैं। अफगानिस्तान से सेना वापसी के फैसले को तुरंत लागू कर देना चाहते हैं ताकि बाइडेन के पास कोई विकल्प ना बचे। तो इस तरह से देखिए विभिन्न मोर्चों पर वो बाइडेन के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। यही नहीं, अलास्का में जो तेल के पट्टे देने का काम है वो भी इस दौरान वो कर रहे हैं। बहुत सारे और ऐसे फैसले हैं जिनको वो लागू कर देना चाहते हैं ताकि अब जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको लेकर भी दोनों दलों के बीच में बड़ी खाई है। जिस तरह के
नियम कानून ट्रंप साहब लागू कर रहे थे, उनके विरोध में खड़ी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। और जाहिर है कि बाइडेन आएंगे तो उनको चेंज करेंगे, उनको बदलेंगे और वो पहले की तरह इमिग्रेशन को थोड़ा आसान बनाएंगे और जो शरणार्थी हैं या प्रवासी हैं उनको उतनी मुश्किलें पेश ना आए, तो इसके रास्ते पर वो चलेंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी वो कर पाएँ। इसीलिए बाइडेन ने अभी जो अपने विदेश मंत्री की घोषणा की है ब्लिंकन, वो दरअसल न्यूक्लियर डील और क्लाइमेट चेंज इन सब के पक्ष में है। जॉन केरी को जो पर्यावरण का मंत्रालय सौंपा है, उन्होंने वो भी जो इंटरनेशनल डील हुई थी क्लाइमेट चेंज की उसके हक में है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना व्यू है, जो कि अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन के समय बिल्कुल साफ होकर सामने आया था, वो उसको लागू करेंगे। तो इसमें भी अड़ंगे कैसे खड़ा कर सकता है पाकिस्तान ट्रंप, ये कोशिश वहाँ चल रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में धड़ाधड़ नियुक्तियों का सिलसिला ट्रंप ने चला दिया है। न्यायालयों में अपने आदमियों को भरना, दूसरी जगहों पर भी इस तरह से लोगों की नियुक्तियां कर देना कि जब बाइडेन साहब काम करने आएंगे तो उनको दिक्कतें पेश हों। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी पटरी से उतरी हुई है। 2 महीने का वक्त है, 1.5 महीने का वक्त है उनके पास। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको बिगड़ने दे रहे हैं ताकि बाइडेन साहब आएंगे और अपना निपटेंगे। तो बाइडेन के कंधों पर ये बोझ भी डाल रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अमेरिका में फैली हुई है, खासतौर से कोरोना के बाद तो वो और भी विकराल हो गई है। तो बेरोजगारों को दी जाने वाली मदद की राशि का भुगतान भी वो नहीं होने दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि एक के बाद एक, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो तमाम तरह की ट्रंप दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं बाइडेन के लिए। बाइडेन के लिए नई चुनौतियां हैं। जाहिर है कि इन दिक्कतों के बाद उन्हें और मुश्किलें पेश आ सकती हैं, लेकिन बहुत संभव है कि बाइडेन इनको कैलकुलेट करके चल रहे हों कि जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र रहा है, जिस तरह की राजनीति वो करते रहे और जिस तरह से अमेरिका को चलाते रहे हैं, वो उनको इनका एहसास है और उसके हिसाब से उन्होंने भी अपनी रणनीतियां बना रखी होंगी इन तमाम मुश्किलों से जूझने की, निकलने की। लेकिन ये ट्रंप साहब के चरित्र को आप जाते जाते भी देख सकते हैं कि एक राष्ट्रपति जब विदा लेता है तो एक ऐसी लीगेसी छोड़कर जाना चाहता है, एक ऐसी परंपरा छोड़कर जाना चाहता है जिसमें उसे बेहतर ढंग से याद किया जाए, उसे उसकी छवि बेहतर हो। जाते जाते वो विवाद नहीं पैदा करना चाहता है, लेकिन ट्रंप साहब को इसकी चिंता नहीं है। वो अपने ओछेपन, अपने घटियापने के निम्न स्तर तक जा रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि किसी भी एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखी जाती है। बहरहाल तो ये है ट्रंप का रवैया और ट्रंप का चाल चरित्र जो हम पिछले 4 साल से देखते आ रहे हैं। और इस पर मेरी ये रिपोर्ट, उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद आपका, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।